हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। मेरा नाम है अनिल सर और आज हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो में सम आइडेंटिटीज रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट्स, यानी कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जो कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड हैं, रिलेशन रखते हैं। तो ये फॉर्मूलाज जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये आपको आना भी बहुत ज़रूरी है और एक्सरसाइज है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करते हैं और आगे भी इनका यूज़ होता रहता है। तो देखिए फटाफट से हम इन आइडेंटिटीज़ को आज समझ लेंगे और कोशिश करेंगे लर्न भी हो जाए अच्छे से अभी के अभी, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको क्विकली कर पाओ। तो देखिए हमारे सामने फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी हुई है, लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू ए के। इसका मतलब क्या है? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 5 और उसमें मल्टीप्लाई कराया स्क्वायर रूट ऑफ 5 से। तो ये आइडेंटिटी हमसे क्या कहती है कि जब स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 से होगा तो आंसर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा? 5 आ जाएगा। यही हमसे बोला गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू ए के। ओके, तो अब सर ये तो ठीक हो गया, सर ठीक है समझ गए, आ गया। तो ऐसा करते हैं, इसको फील लेने के लिए इसकी डेरिवेशन को भी देख लेते हैं कि जे इक्वल टू ए एक्चुअल में आया कैसे है। तो देखिए क्या करेंगे हम, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए जो है और ये लिखा हुआ है, जब स्क्वायर रूट का साइन जब हम रिमूव करेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हम a की पावर में 1/2 लिखेंगे। स्क्वायर रूट जब हमारा साइन हटता है तो पावर कितनी आ जाती है? 1/2। इसी तरीके से इसके ऊपर भी, इस वाले a के ऊपर भी कितनी पावर आ जाएगी? 1/2। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी a की पावर m और a की पावर n, यानी जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो बस उसी आइडेंटिटी का हम यूज करके लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 यानी आधा और आधा जब हम जोड़ेंगे तो बनेगा 1, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से फ्रैक्शन जब आप सॉल्व करेंगे तो a की पावर कितना आ जाएगा? 1। तो आई होप इससे आपको फील आया होगा कि जब हम स्क्वायर रूट ऑफ a और स्क्वायर रूट ऑफ a जब करते हैं तो a कैसे आता है। यानी कोई भी नंबर है जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, मल्टीप्लाई करा दो स्क्वायर रूट 5 से, 5 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करा दो 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 7 है, स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई करा दो तो 7 आ जाएगा। तो इस चीज़ का फील लेने के लिए हमने इसको डेराइव भी कर लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली आइडेंटिटी की तरफ। इसमें हमसे बोला गया है कि स्क्वायर रूट के अंदर ए बी है और इक्वल टू है स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट बी के। यानी इसमें हमसे ये बोला गया है कि जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई दो नंबर ए और बी होंगे तो वो अपनी स्क्वायर रूट को लेकर के अलग अलग हो सकते हैं। कैसे? चलो इसको रफ कर देते हैं जिससे कि स्पेस बने। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, लाइक कोई दो नंबर लिखे हुए हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों अलग हो सकते हैं अपना स्क्वायर रूट लेकर के। तो देखिए जैसे स्क्वायर रूट के अंदर 3 × 5 है तो 3 क्या करेगा? स्क्वायर रूट ले लेगा और 5 भी अपना स्क्वायर रूट लेकर के बाहर चला जाएगा। तो हम इस आइडेंटिटी से यही कंक्लूड कर सकते हैं कि जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई दो नंबर हैं मल्टीप्लाई में तो वो क्या हो सकते हैं? इस तरीके से अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम इसी लॉजिक में बस ये क्या है, ये वाली आइडेंटिटी हमारी डिवाइड में आ जाती है। जब स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर्स डिवाइड में हो तो वो भी अपनी स्क्वायर रूट को लेकर के अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि इधर लिखा हुआ है। चलिए हम इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, हमने लिया स्क्वायर रूट 5/3। तो देखिए ये क्या करेगा, जो 5 है जो वो स्क्वायर रूट को लेगा और 3 भी क्या कर लेगा? स्क्वायर रूट को लेकर के अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जब दिखेगा तो इन आइडेंटिटी का यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं।
फिर हमारे पास अगली आइडेंटिटी आती है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, फिर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी। तो हमारा आंसर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए डी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी डी। तो ये फॉर्मूला जो है आप लर्न कर सकते हैं, बाकी इसकी फील लेने के लिए हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं कि ये चीज़ आई कैसे, तो आपको इससे लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए क्या किया, इसमें हमने क्या किया कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, ये दोनों को दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे और ए का मल्टीप्लाई सी से करा, अंडर रूट सी से करा देंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, और अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई इससे करा देंगे और अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई इससे भी करा देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास बनेगा। तो लिख सकते हैं, हम लिखेंगे अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट डी प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट सी प्लस रूट बी का मल्टीप्लाई रूट डी से। तो इधर देखिए आप, ये जो आपको दिखा हुआ सा लग रहा होगा कि रूट ए और रूट सी क्या हो सकते हैं। अगर आप इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो इस आइडेंटिटी का रिवर्स अगर देखोगे, रूट ए और रूट बी है, तो हम उसको उन दोनों नंबर्स को एक ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं। तो इधर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, रूट ए सी, इसमें लिख सकते हैं हम रूट ए डी, इसमें लिख सकते हैं हम रूट बी सी और इसमें हम लिख सकते हैं रूट बी डी। तो ये क्या हो गया, हमारे आइडेंटिटी का प्रूफ हो गया कि ये आइडेंटिटी बनती कैसे है। ठीक है, अब हम करते हैं अपनी अगली आइडेंटिटी पे बात, जो कि अगेन फिर से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, इसमें हमसे बोला जा रहा है कि रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, और आंसर हमारा है ए माइनस बी। इसको आप याद कर लें या फिर कैसे आया है उसको भी हम अभी बता देते हैं। तो देखिए अभी जो हमने इस आइडेंटिटी में किया था, सिंपली इसमें भी हम वही कर सकते हैं, क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा करके ये प्रूव कर सकते हैं। बाकी आपको प्रूविंग से कोई मतलब नहीं है, कोई भी काम नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ इन आइडेंटिटीज़ को क्या कर लेना है, जो आपके सामने लिखी हुई हैं इनको बस लर्न कर लेना है। लर्न कर लेंगे, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। देखिए करना कैसे है, तो हम क्या करेंगे, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, ये हमको दिया गया है। तो अभी हमने क्या करा, हम रूट ए का मल्टीप्लाई इस पूरे से कराएंगे, रूट ए रूट बी से, और प्लस साइन लगा के रूट बी का मल्टीप्लाई अगेन इससे करा देंगे, रूट ए माइनस रूट बी से। ओके, अब हमें क्या कराना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए, रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो रूट बी मल्टीप्लाई रूट ए, और इधर करेंगे तो रूट बी मल्टीप्लाई रूट बी। तो आप देखिए जरा, पहले तो आप इधर देखिए, ये जो हमारी आइडेंटिटी है ये बिल्कुल अपनी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी की तरह है। देखिए फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है कि रूट ए का रूट ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, यहाँ हमें लिखना था रूट बी मल्टीप्लाई रूट बी, इस तरीके से लिखना था। तो रूट ए का रूट ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा हमारा ए। ठीक है, और इधर देखिए, इधर लिखा है माइनस रूट ए रूट बी, और इधर लिखा है प्लस रूट बी रूट ए। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ये प्लस का माइनस का है और ये प्लस का है, इनको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। सर आप कैंसिल कैसे कर सकते हैं, इधर लिखा है रूट ए रूट बी और इधर लिखा है रूट बी रूट ए। तो बच्चों ये जो चीज़ है, अगर हम लिख दें 3 × 2 तो 6 देगा, और 2 × 3
तब भी आंसर 6 आएगा। तो ये जो चीज़ है ये और ये आपस में क्या है, एक जैसी है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो रूट ए और रूट ए का मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, आप कहोगे सर ए आया। सिमिलरली रूट बी का रूट बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तब क्या आएगा, तब बी आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इजीली अपनी इस आइडेंटिटी को प्रूव कर लिया। बड़े ही आराम से हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव करके बता दिया कि रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब हमें हर आइडेंटिटी का प्रूव नहीं करना है। जैसे अब इधर हमारे पास लिखा है रूट, इधर लिखा है ए प्लस अंडर रूट बी और ए माइनस अंडर रूट बी, तो आइडेंटिटी बनती है डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी। और यहाँ लिखा है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो इसको भी आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। और अगर यही चीज़ अगर माइनस में आ जाए तो आप यहाँ माइनस लगाएंगे और 2 रूट ए बी के आगे माइनस लगाएंगे और आइडेंटिटी सेम ही रहेगी। अगर आप इसका भी प्रूफ चाहते हैं तो देख लीजिए, फटाफट से कर लेते हैं। बाकी प्रूफ कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं, देख लीजिए कैसे करना है। इसको हम लिखेंगे रूट ए प्लस रूट बी पावर 2 का मतलब है कि इसी टर्म्स को हम 2 बार लिखना है, तो रूट ए प्लस रूट बी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, यही आंसर आएगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो रूट ए आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो रूट ए रूट बी आ जाएगा, फिर बी का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो रूट बी रूट ए आ जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट बी आ जाएगा। अब देखिए इधर अभी हमने अगेन उसी आइडेंटिटी का यूज़ किया है कि रूट ए और रूट ए किसके बराबर है। ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी लिखवाई है आपको। तो इधर हम लिखेंगे ए प्लस रूट ए और रूट बी, इसको हम लिख सकते हैं रूट ए बी। इसी तरीके से इसको रूट बी और ए, अगेन वही चीज़ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस रूट बी का मल्टीप्लाई क्या होगा, बी हो जाएगा। तो देखिए रूट ए बी और रूट ए बी, तो जब इनको आप जोड़ेंगे तो 2 रूट ए बी बन जाएगा। तो आप इसको इधर लिख सकते हैं ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। तो इस तरीके से हमने इसको भी प्रूव करके आपको दिखा दिया। चलिए अब हम इन पे बेस्ड फटाफट से एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता लगे कि इन क्वेश्चन इन आइडेंटिटीज़ का एग्जाम्पल में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैसे यूज़ होता है। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी को पढ़ने के बाद क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ चुके हैं। तो हम क्वेश्चन एग्जाम्पल 16 लिया है, तो इसमें 4 अपने को पार्ट दिए गए हैं, उनको जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं उनकी हेल्प से फटाफट से सॉल्व करके आपको दिखाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 7, इसको हमें सॉल्व करके देना है। तो देखिए फटाफट से कैसे करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। आप इसको ऐसे लिखिए 5 रूट 7 और 2 रूट 5। ठीक है, अब आप क्या कराइए, अभी हमने आपको जब डेरिवेशन कराया था तो हमने क्या किया था कि इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कराया था। डेरिवेशन पार्ट्स इंपॉर्टेंट इसलिए ही होता है कि हम क्या होते हैं, क्वेश्चंस के स्टेप्स उधर सीख लेते हैं डेरिवेशन पार्ट्स में। तो अगर आपने डेरिवेशन देखा है अच्छे से तो आप इस क्वेश्चन को सेल्फ कर सकते हैं, बाकी हम आपके सामने इसको सॉल्व कर ही रहे हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करना था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 5 को लिखेंगे ऐसे और अपने इस वाले ब्रैकेट को लिख देंगे इधर रूट 5 में, फिर ये जो साइन है उसको इधर लगा देंगे, लिखेंगे रूट 7 और अगेन इसको इधर लिख देंगे रूट 5। अब क्या करो, आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ और इसमें कराओ, तो 5 2 जार कितना हुआ 10 हो गया, और जब आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो लिख देंगे 5 अंडर रूट 5। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आप रूट 7 का मल्टीप्लाई इसमें कराओ,
तो इसका इससे मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2√7 प्लस इस नंबर का इसके साथ कराओगे तो आप लिखोगे √7 और √5, इतना लिख देंगे। अब देखिए ये आपका हो गया 10, ये आपका 5√5, ये आपका 2√7, और इसको आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी का यूज़ करके √a√b वाली आइडेंटिटी का, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 × 5, और डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 7 5 ज़ा 35। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे बोला गया है कि 5√5 और 5 - √5, अगर आप इसको ऐसे लिख लीजिए 5√5 और 5√-5। आपको अगर आइडेंटिटी अच्छे से याद है तो आप इसको देखकर ही बता देंगे कि सर ये तो a + √b एंड a - √b का देखने में लग रहा है। देखिए a, ये √b, a माइनस में √b, तो इसका आइडेंटिटी क्या थी, इसकी आइडेंटिटी थी सर, इसकी आइडेंटिटी थी a² - b। तो फटाफट से इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं a² यानी 5 का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और b आपका कहाँ से आएगा, b आपका आएगा ये वाला 5, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 - 5, तो आंसर आ जाएगा 20। तो ये भी हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, तो ये भी हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, लिखा है √3 + √7 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको याद करके आए हैं तो आपको ये बिल्कुल ज़रूर ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो √a + √b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसका आंसर क्या होता था, इसका आंसर होता था a + 2√ab + b। तो यहाँ से हमने पता कर लिया कि a की वैल्यू हमारे पास है 3 और b की वैल्यू हमारे पास 7। तो हम इन वैल्यूज़ को उठा करके इस अपनी आइडेंटिटी में पुट कर देंगे। तो जब इन आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा, a की जगह 3 पुट करेंगे, 2, a की जगह 3 और इस वाले b की जगह 7 प्लस इधर भी 7, तो ये हो जाएगा 3 प्लस कितना होगा 21, तो 2√21 प्लस 7। जब आप इस 7 को 3 से ऐड करेंगे तो आएगा आपके पास 10 प्लस 2√21। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी ला सकते हैं। कैसे, इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके। नेक्स्ट पार्ट को, इसमें क्या बोला गया है, तो इसको देख लीजिए। ये जो आपके पास है लिखा हुआ है √11 - √7, और इधर √11 + √7। अगेन वही बात आती है कि अगर आइडेंटिटी आपको ठीक से याद है तो आप इसको भी पहचान चुके होंगे अब तक कि सर ये तो आइडेंटिटी हमारी कुछ इस तरीके से है। कौन सी, लिख देते हैं। ये आइडेंटिटी है सर √a - √b, √a + √b, और इसका आंसर होता था a - b। तो यहाँ हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि a की वैल्यू है 11 एंड b की वैल्यू है 7। तो हमें क्या करना है, उठा कर बस यहाँ पुट कर देना है, अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, तो a की जगह लिखेंगे 11 माइनस b की जगह लिखेंगे 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, फटाफट से आइडेंटिटी की हेल्प से, इसका इस वाली आइडेंटिटी की हेल्प से क्या कर दिया, आंसर आपके सामने लिख दिया। तो देखिए आइडेंटिटी की हेल्प से कितने जल्दी हम इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं। आई होप आपको बहुत इसमें मज़ा आया होगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नोट कर लीजिए।